नमस्कार दोस्तों। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दुबई में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला जाएगा। ऐसे तो ये खेल है, दो टीमें खेलेंगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। पर आज की तिथि में इस फाइनल को एक खेल के रूप में न लेकर ऐसे ले लिया जा रहा है जैसे कोई जंग का मैदान हो और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 6 7 8 घंटे की जंग होने वाली है। देश के 140 करोड़ इंसान या 140 करोड़ भारतीय जहां ये दुआ कर रहे हैं कि भारत फाइनल में विजय प्राप्त करे। 140 करोड़ में से सारे नहीं होंगे, कुछ ये भी चाह रहे होंगे कि कोई गद्दार भी होते हैं देश में। तो वहीं पे पाकिस्तान में, भाई साहब, पाकिस्तान में जितनी भी आबादी है, मुश्किल से 2% 1% आदमी ऐसे होंगे जो भारत को फेवर कर रहे होंगे। बाकी सारे के सारे पाकिस्तान में ये दुआ मना रहे होंगे कि आज भारत की हार हो जाए, ताकि उन्हें ढोल बजाने का, पटाखे चलाने का, जो उनकी टीम नहीं कर सकी, जो उनकी टीम खुशी नहीं दे सकी, वो खुशी वो न्यूजीलैंड की टीम में ढूंढना चाहते हैं। इसलिए विश्व आज 3 टुकड़ों में बट गया है। पहले टुकड़े में भारत का साथ देने वाले सपोर्टर हैं, दूसरे में न्यूजीलैंड का साथ देने वाले सपोर्टर हैं, जहां तो ज़्यादातर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के हैं। बाकी अलग अलग देशों में अपनी अपनी राय हो सकती है। और तीसरे हैं जो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो न्यूट्रल है। चलो, ये खेल है, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन मीडिया इसको बढ़ावा देने में बहुत भूमिका अदा करता है। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कभी किसी प्लेयर ने कि भारत आराम से जीत जाएगा, कोई कह रहा भारत जीत नहीं सकता, न्यूजीलैंड उन्हें बुरी तरह से हरा देगा। ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। यह क्रिकेट किसी की बपूती नहीं है। और दूसरी बात है कि भारत में आज सवेरे से ही मैं देख रहा हूँ टीवी चैनलों पर, वो जगह जगह मंदिरों में हवन हो रहे हैं। अब अलग अलग शास्त्री भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। अरे, इन चीज़ों को ठीक है, आस्था तुम्हारी है, अपनी टीम को सब विशेष भेजना चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि उसकी टीम जीते, लेकिन इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है। होता ऊपर वाले की मर्जी से है। और जो जिस दिन अच्छा खेलेगा और जिसका भाग्य जिस दिन साथ देगा, वो विजेता बनेगा। पाकिस्तान का मुझे समझ नहीं आता, खास करके पाकिस्तान में, मतलब इतनी ये जलन का भाव रखते हैं। ये इनकी क्रिकेट कभी उत्थान पर नहीं आएगी, ये हमेशा पतन की, क्योंकि जो ईर्ष्या का भाव है वो इंसान को ख़त्म कर देता है। क्योंकि उसमें बाकी सब बातों को, खेल पे ध्यान हट जाता है, सिर्फ ईर्ष्या करने पे ध्यान लग जाता है। दूसरी बात है कि जहाँ तक दोनों टीमों के संतुलन का सवाल है, दोनों के पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं, विश्व स्तरीय गेंदबाजी। हालांकि न्यूजीलैंड पे थोड़ा लगता है कि भारत के मुकाबले पिच की परिस्थिति के हिसाब से कमज़ोर अटैक है, क्योंकि ले देकर उनके पास मैट हेनरी और मिशेल सेंटर हैं, जबकि भारत के पास रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के साथ देने के लिए मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर हैं। बाकी मीडिया इस तरीके से लगातार चर्चा का विषय बनाता है इसे कि अगर
ये जैसे मंदिरों में पूजा की जा रही है, हवन सामग्रियां इकट्ठी हो रही हैं, कोई धीरेन्द्र शास्त्री कुछ बोल रहा है या और पंडितों से कुछ बुलवाया जा रहा है कि जी ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। उस दिन जिसका भाग्य काम करेगा वो जीतेगा। अगर ये पंडितों और ये पूजा पाठ से टूर्नामेंट जीते या हारे जा सकते हैं, तो भारत आज तक कोई टूर्नामेंट हारता ही नहीं। क्यों हर मैच में फाइनल से पहले यहाँ पे अच्छी खासी अपने पूजा पाठ किया जाता है। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, क्योंकि क्रिकेट दो गेंदों का खेल है। आप सपोज करो किसी टीम के 130 रन बनाए हैं, कोई आउट नहीं है उनका, एक ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं तो स्थिति बदल जाती है। तो ये पल पल बदलता मैच है। बाकी भारत को शुरुआती दौर में अगर पहले बल्लेबाजी करें शर्मा जी पहले, मेरे को तो सलाह दूंगा कि वन द टॉस बैट फर्स्ट। और अगर आप टॉस हार जाते हो तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। आप पहले इनिशियल स्पेल को, जो मैट हेनरी करता है, मैट हेनरी को आप हल्के में नहीं ले सकते, बेहतरीन गेंदबाज है वो। उसका इनिशियल स्पेल आप सही तरीके से निकाल दो, चाहे 10 ओवरों में 12 ओवरों में 40 रन ही बनाए, लेकिन अगर विकेट ना गिरे तो शर्मा जी और गिल दोनों ये कुव्वत रखते हैं कि बाद में स्ट्राइक रेट को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात है कि न्यूजीलैंड के पास भी विलियमसन और सचिन रविंद्रा जैसे बल्लेबाज हैं, जिनका साथ देने के लिए डेरिल मिशेल, फिलिप्स इत्यादि, लैथम अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन वो अपने दिमाग को कितना कंट्रोल रख पाते हैं उस पर निर्भर करेगा आज के मैच का नतीजा। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आज भारत चैंपियन बनने जा रहा है। और न्यूजीलैंड, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइट नहीं होगी, न्यूजीलैंड भी पूरी ताकत के साथ भारत का सामना करेगी। वो एक इस ग्राउंड पर खेल चुके हैं, उनको भी इस ग्राउंड का थोड़ा बहुत अनुभव है। उन्होंने कहा है कि जो हमने से पीछे मैच में गलतियां हुई हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके कप्तान का कोई फालतू बयान जैसे पाकिस्तान वालों के आने शुरू हो जाते हैं, मतलब इस तरीके का कोई नहीं। बहुत ही संयमित टीम है न्यूजीलैंड की, और तहे दिल से मैं न्यूजीलैंड की इज्जत करता हूँ। उनका खेल, उन्होंने जीतने पे कभी दम नहीं दिखाया और हारने पर उन्होंने कभी रोना पीटना नहीं मचाया जैसे पाकिस्तान में मच जाता है। बाकी मेरे चाहने से या पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों के चाहने से या पाकिस्तान के ये चाहने से कि भी भारत हार जाए तो हमें ढोल पटाखे बजाने का मौका मिलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। होगा वही जो सर्वशक्तिमान है ऊपर वाला, वो करेगा। बाकी शाम को फिर मिलेंगे मैच के बाद। तब तक नमस्कार। आशा करता हूँ हिंदुस्तान जीतेगा।